नमस्कार। यूनिट थर्ड के सोलर रेडिएशन में इस लेक्चर में आज हम लोग स्टडी करेंगे सोलर रेडिएशन के बारे में। सोलर रेडिएशन टीचेस द अर्थ सरफेस एट मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इन ए वेवलेंथ बैंड बिटवीन 3 and 2.5 नैनोमीटर। दिस इज़ नोन एज ए शॉर्ट वेव रेडिएशन। इसे हम शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं। जो हमारा अर्थ सरफेस पे जो सोलर रेडिएशन पहुंचता है वो लगभग मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होती है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। और वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो 2.5 से 3 नैनोमीटर के बीच। सिंस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज 260 to 300 केल्विन एंड अर्थ एटमॉस्फेयर 230 केल्विन। जो अर्थ है उसके चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर होता है थोड़ा कम होता है 230 केल्विन। रिमेन इन इक्विलिब्रियम एट मच लेस देन 600 केल्विन टेम्परेचर ऑफ द सन। तो जो सन का जो बाहरी कोर का हमारा जो टेम्परेचर होता है 600 डिग्री केल्विन या 6000 केल्विन के से हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। Therefore, radiation of 1 kilowatt per meter square in a wavelength band between 5 and 2.5 micrometer is obtained. This is called a long wave radiation. इसे हम long wave radiation कहते हैं। कुछ एंगल्स की श्रृंखला में आज हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट एंगल है इंसिडेंट एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं इसे हम। तो इंसिडेंट एंगल को जल्दी हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ मेजर्ड एज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट बीम रेडिएशन एंड द नॉर्मल टू ए प्लेन सरफेस। दिस एंगल इज जनरली मेजर्ड बिटवीन द बीम ऑफ रेज एंड ए नॉर्मल टू द प्लेन। ये एक अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस में जो पॉइंट है यहाँ पर ये नॉर्मल है हमारा। ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट ये हमने ओ लिया है, ये ओ ए हमारा जो है नॉर्मल है और सन की जो रेज है ओ बी है। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी जो होगा हमारा वो थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसे हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। इसी क्रम में दूसरा है हमारा लैटिट्यूड एंगल, जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। लैटिट्यूड एंगल फाई इज द एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियल लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस to the center of the earth with the projection of the line on the equatorial plane. It is denoted by phi. The maximum elevation angle at solar noon alpha is a function of latitude and a declination angle delta. When the equation below gives a number of greater than 90 degree, then subtract the result from 180 degree. It means the sun at solar noon is coming from the south, as is typically the northern hemisphere. यहाँ पे कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे चूँकि हमको यहाँ लैटिट्यूड एंगल के लिए हम एक शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि इट इज़ द वर्टिकल एंगल बिटवीन द ज्वाइनिंग दैट पॉइंट ऑफ ए लोकेशन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। इसको हम लोग कुछ इस तरह से अगर एक फिगर के रूप में समझें, ये हमारा अर्थ है, अर्थ और ये इसके प्लेन से नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, और ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन ये सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर एक पॉइंट पी है, यहाँ से हमको जो है एंगल ऑफ लैटिट्यूड मेजर करना है। तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड क्या है? इट इज़ द वर्टिकल एंगल बिटवीन द ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ लोकेशन टू द सेंटर पे जो पॉइंट है, मान लिया पॉइंट पी है। इट इज द वर्टिकल बिटवीन द ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ लोकेशन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर इसको मिला दिया, एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। और इसका अगर हम प्रोजेक्शन लें तो मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही थी, इसकी जो हमारी छाया होगी वो इक्वेटोरियल प्लेन पे इस जगह पर पड़ेगी, तो इसको हम ऐसे अगर खींचेंगे तो ये हमारा बनेगा। तो इसे हम मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, ये पी है, ये पी डैश। तो ये जो एंगल बना हमारा, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड। इसे ही हम एंगल ऑफ लैटिट्यूड बोलेंगे। एंगल ऑफ लैटिट्यूड हमारा एंगल पी ओ पी डैश को कहेंगे। किसी भी अगर हमें अर्थ में किसी भी पॉइंट का एक पोजीशन
आइडेंटिफाई करना हो तो उसको निकालने के लिए हम सिर्फ लैटिट्यूड पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, लैटिट्यूड, उसके लिए हमें एक और चाहिए होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को एल से डिपेंड करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पहले भी हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो लैटिट्यूड्स को अगर हम देखें कि अपने अर्थ में इंडिया में, तो इलाहाबाद के लिए हमारा जो रेफरेंस सेंटर है उसके लिए लैटिट्यूड हम लोगों ने स्टडी किया था 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो अगर हम ये नॉर्थ साइड जाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होता है। अगर हम इसको लैटिट्यूड कहीं यहाँ पे इस अर्थ के इस सरफेस पे निकालेंगे तो इसके लिए हमें यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ आना पड़ेगा, 23.5 डिग्री साउथ आना पड़ेगा। तो हम इसे पॉइंट का जो पोजीशन हम पूरे तरह से निकाल नहीं सकते, केवल एक लैटिट्यूड ही अकेले डिफाइन नहीं करता है कि किसी भी पॉइंट के, किसी भी अगर हम पॉइंट के हम सरफेस को पर किसी को निकालना चाहें तो केवल लैटिट्यूड रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसके लिए हम लॉन्गिट्यूड भी निकालते हैं। कि हम जानते हैं कि लैटिट्यूड हमारा नॉर्थ की तरफ पॉजिटिव होता है, साउथ की तरफ निगेटिव। उसी तरह लॉन्गिट्यूड में हमने बताया था इलाहाबाद के लिए रेफरेंस के लिए हम लोग लिया था, तो उसमें 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ जाएंगे तो लॉन्गिट्यूड हमारा पॉजिटिव होता है, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो निगेटिव होगा, जैसे कि पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया गया था। इसी श्रृंखला में आइए हम छोटा सा एक एंगल जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूड। एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूड इसे हम एल से डिफाइन करते हैं, और इलाहाबाद के लिए हमारा जो है 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो इसे हम कहते हैं इट इज़ द हॉरिजॉन्टल एंगल। जैसे मान लीजिए एक अर्थ है, इसी को हम यहाँ पे ये डायरेक्शन है हमारे, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, और ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है। तो इट इज़ द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मान लीजिए सेंटर ऑफ द अर्थ से एक हॉरिजॉन्टल एंगल है ऑफ अर्थ ग्रीनविच। ग्रीनविच पॉइंट हमारा एक मेरिडियन पॉइंट है, ग्रीनविच मेरिडियन पॉइंट जो इक्वेटोरियल प्लेन पे जो हमारा एक सीधी लाइन पे आएगा, इसे हम ग्रीनविच पॉइंट बोलते हैं। तो ये पॉइंट ओ है, ये जी, ये ग्रीनविच पॉइंट है। टू द पॉइंट इन इक्वेटोरियल प्लेन, और इस पॉइंट पे हमें एंगल निकालना है। ये हमारा पॉइंट है पी मान लीजिए। तो अगर हमें डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इट इज़ द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी ग्रीनविच के लिए सेंटर ऑफ द अर्थ मतलब ग्रीनविच टू दैट पॉइंट इन इक्वेटोरियल प्लेन। तो यहाँ पर जो एंगल हमारा जी ओ पी है वो हमारा कहलाता है लॉन्गिट्यूड। इसे हम लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। लॉन्गिट्यूड हमारा जो है, अगर हम उधर ईस्ट की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होगा, जबकि अगर हम वेस्ट की तरफ आते हैं तो हमारा निगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो हम इन दोनों से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से कैसे हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी लोकेशन को, उसको लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज जैसे कि हमारा यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है वहाँ, जिसे हम लोग ए मान लेते हैं। हमें इसका लोकेशन फाइंड करना है। तो ये जो एंगल है ये हमारा एंगल कहलाता है लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का मूव करना, ये हमारा इस डायरेक्शन में ये लॉन्गिट्यूड हो गया। और ये इलाहाबाद के लिए रेफरेंस होता है 82.5 डिग्री ईस्ट। ये लॉन्गिट्यूड की वैल्यू हो गई इलाहाबाद के लिए। तो अगर हमें उसका पोजीशन देखना है तो उसके लिए इलाहाबाद के लिए हो गया। इसी तरह लैटिट्यूड अगर हम बात करें तो लैटिट्यूड होता है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये एंगल, ये हमारा एंगल हो जाएगा 23.5 डिग्री। तो ये हमारा 23.5 जो है उसके लिए पोजीशन आ जाएगी इलाहाबाद के लिए। तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सहायता से ही हम किसी अर्थ सरफेस पे हम किसी का भी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो क्वाड्रेंट की बात करें, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अर्थ की रेडियस और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी सहायता से हम किसी भी पॉइंट का, किसी भी स्पेस का हम लोकेशन अर्थ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस नोट्स में ही आपको डिफ़ाइन किया गया लैटिट्यूड एंगल के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें नेक्स्ट एंगल है हमारा डिक्लाइनेशन एंगल। डिक्लाइनेशन एंगल क्या है? तो द एक्सिस अबाउट विच द अर्थ रोटेट्स इज टिल्ट एट एन एंगल ऑफ 23.5
2.45 degree to the plane of the Earth orbital plane and the Sun's equator. The Earth axis result in a day-by-day variation of the angle between the Earth sun line and the Earth equatorial plane called the solar declination. आइए हम एक बार टिल्टिंग ऑफ द अर्थ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा जो अर्थ होता है तो इसे हम सोलर नून भी आप कह सकते हैं। एक तरह से अगर डिफिनीशन में दे देंगे तो हम इसे भी कह सकते हैं सोलर नून। तो एक चीज़ बीच में ये भी बेसिक चीज़ निकल आके आती है कि सोलर नून क्या है। सोलर नून है हमारा व्हेन द सन इज द जेनिथ और ओवरहेड एट द पर्टिकुलर लोकेशन। जब सन हमारा किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ओवरहेड होगा द टाइम इज टर्म्ड एज सोलर नून, उसे हम सोलर नून कहते हैं। यहाँ पर एक फिगर हम बना रहे हैं आपको, ये अर्थ है। अर्थ में अगर हम इसके जो एक्सिस में देखते हैं तो हमारा जो है ये एक्स डैश वाई डैश। लेकिन क्या होता है ना कि हमारा जो अर्थ होता है वो सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल का मतलब एक इक्लिप्स फॉर्म में वो रोटेट करता है, सन के चारों ओर राउंड लेती है अर्थ। तो वो थोड़ा सा क्या होती है, टिल्टेड होती है अपने एक्सिस से। और वो एक्सिस हमारी जो है लगभग कितनी एक्सिस से टिल्टेड होगी उसको हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। हम यहाँ से ये टिल्टिंग दिखाते हैं सरफेस इसका, और ये हमारा है वाई डैश। इसी तरह से हम टिल्टिंग दिखा सकते हैं एक्स डैश के लिए भी। तो एक्स डैश के लिए भी हमने टिल्टिंग दिखाई यहाँ एक्स डैश। तो ये जो टिल्टिंग है हमारी जो इनिशियल एक्सिस है तो अपने रियल पोजीशन से लगभग ये 23.45 डिग्री ये टिल्टेड होती है। टिल्टेड का मतलब हो गया कि यहाँ भी 23.45 डिग्री टिल्टेड है। तो टिल्टेड होने के कारण जो अर्थ जो टिल्ट होती है अपने पोजीशन से वो कितने एंगल्स होती है 23.45 से। तो ड्यू टू टिल्टिंग ऑफ अर्थ देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स। क्योंकि टिल्टिंग के कारण ही पृथ्वी पे ढेर सारे मौसम होते हैं। हम लोग मौसम जो हम लोग 6 ऋतुओं का आनंद लेते हैं वो टिल्टिंग के कारण ही है। इसी तरह जो इसका कारण है कि टिल्टिंग के कारण ही जो अर्थ होती है वो जो सन के चारों चक्कर लगाती है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। तो जो हमारा जो डिस्टेंस होती है अर्थ की और सन की वो हमारा वेरी करती है इस टिल्टिंग के कारण। जब डिस्टेंस वेरी करेगी तो हमारा जो फ्लक्स है, एनर्जी फ्लक्स है सन का पृथ्वी पर पड़ना या जो हमारी रेडिएशन होती है वो घटती बढ़ती रहती है। तो हमारा जो अगर जो रेडिएशन है अर्थ पे लगभग वो मीडियम भी हो सकता है डिस्टेंस के लिए। अगर हम मेजर करें तो वो मीडियम डिस्टेंस के लिए लगभग होता है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। और इसके लिए या हम ये भी कह सकते हैं कि ये बराबर होता है 1.367 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो सोलर का जो रेडिएशन होता है वो 1.37 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, अगर इसे हम वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि द सोलर फ्लक्स रेडिएशन रीचेस द अर्थ एट मीडियम डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो एंगल अगर हम लेंगे यहाँ पर इसे हम मान लेते हैं वाई डैश जगह पे है डबल डैश मान ले तो वाई डबल डैश वाई डैश एंड वाई डबल डैश इनके बीच हमारा 23.45 है। ये इसी तरह से हमारा एक्स यानी एक्स डैश और ये डबल डैश हम मान लेते हैं। तो एक्स डैश और एक्स डबल डैश के बीच जो एंगल होगा वो भी 23.45 टिल्टिंग के कारण ये एंगल शो करता है। टिल्टिंग के कारण हमारा जो डिस्टेंस होता है वो भी प्रभावित होता है। तो चूँकि ये टिल्टेड है इसी वजह से हमारा थोड़ा सा इसका जो है वेरिएशन मिलता है डिस्टेंस का भी। सपोज मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक ये हमारा सन है, सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ है जहाँ पर हमारा अर्थ विभिन्न रोटेशन कर रही है। यहाँ पे चारों बना देते हैं एक बार समझाने के लिए। तो अगर हम इसको मेन एक्सिस अगर देखा जाए तो हमारा जो है ये होगा सबका, लेकिन ये टिल्टेड है। टिल्टेड होने के कारण हमारा इस तरह से हम एक्सिस को मेजर करेंगे।
इस तरह से मेजर करने का कारण क्या हो गया कि जो हमारा जो, अगर आप देखिए इक्वेटोरियल प्लेन है, इस तरह से आएगा, सभी में इक्वेटोरियल प्लेन इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इसी तरह हमारा जो ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जो हम बनाएंगे वो हमारा इस तरह से न बन करके अभी हमारा जो है इस तरह से जनरेट होगा। तो बल्कि हम ये भी कहेंगे कि जो अभी तक इस तरह से बना रहे थे, अब नए फिगर में बना दे रहा हूँ कि जब ये टिल्टिंग हो शो करेगा तो सन के चारों ओर जो इलिप्टिकल पाथ है या इलिप्टिकल हमारा जो अर्थ की रोटेट करने का जो पाथ है वो हमारा इस तरह से चेंज हो जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे कि ये हम एक रेफरेंस के लिए बना रहे हैं। टिल्टिंग के कारण अब हमारा जो है एक्सिस इस तरह से मेजर किया जाएगा, तो हमारा जो इक्वेटोरियल प्लेन होगा वो ऐसे लेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इस तरह से होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी ऐसे हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी हमारा चूँकि टिल्टेड है, जो टिल्टेड पोजीशन के कारण ये इक्वेटोरियल प्लेन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी तरह यहाँ भी अगर हम टिल्टिंग शो करते हुए बनाएंगे तो इक्वेटोरियल प्लेन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टिल्टिंग यहाँ भी शो करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन सब में आप देख रहे होंगे, इन सब में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा चूँकि इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों तरफ, तो ये हमारा जो है पूरे साल में 21 सितंबर को, और इसी तरह से हमारा 21 मार्च में ये इक्वी डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर लगभग हमारा सन का प्रकाश जो है पृथ्वी पर एक बार नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, एक बार तो सदर्न हेमीस्फीयर पे पड़ता है। इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर का हिस्सा जो है हमारा नॉर्थ रीजन कहलाता है, और नीचे का हिस्सा साउथ रीजन कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे नॉर्थ एंड साउथ में, तो जो हमारा सन का जो डायरेक्ट प्रकाश है वो हमारा जो है सदर्न रीजन पे डायरेक्ट पड़ता है, इक्वेटोरियल प्लेन के बिलो द प्लेन, यानी इक्वेटोरियल प्लेन के नीचे डायरेक्ट पड़ता है। तो ये हमारा दिन होता है जहाँ पर हमारा सबसे, इसे हम बोलते हैं कि हमारा क्लोजेस्ट है। ये क्लोजेस्ट का मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस होती है, और ये हमारा 21 दिसंबर को होता है, 25 दिसंबर या 25 दिसंबर जो हम लोग मेजर करते हैं, थोड़ा वेरी हो सकता है इसमें। तो ये एक हमारा मंथ है जिसमें दिसंबर के महीने में 21 दिसंबर को हमारा जो है सूर्य पृथ्वी के बहुत ही करीब आ जाता है, जिसके कारण हमारा जो सदर्न हेमीस्फीयर है इस पर सूर्य का प्रकाश तो पड़ता है, यहाँ डे होगा, जबकि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर पे सन का प्रकाश नहीं पड़ पाता और यहाँ पर नाइट होता है। इसी तरह से जो इक्वी डिस्टेंस है हमारा, इक्वी डिस्टेंस पे तो हमारा सन का बिल्कुल सदर्न हेमीस्फीयर पर एक बार लाइट पड़ता है, प्रकाश पड़ेगा, यानी सन का फ्लक्स पड़ेगा, रेडिएशन, और एक बार नॉर्दर्न हेमीस्फीयर पर। जब हमारा जो फार्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यानी जो सबसे दूर होता है, वो फार्टेस्ट डिस्टेंस होती है हमारी सूर्य की और पृथ्वी की। ये हमारा इसमें जो इस केस में हमारा जो सन का जो रेज होती है वो डायरेक्ट फॉल होती है किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी यहाँ पर डे होता है, और इस दिनों पर हमारा जो डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण हमारा दिन भी बड़ा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फार्टेस्ट डिस्टेंस है। यहाँ 21 है दिसंबर, ये महीना हमारा मई का होता है, और यहाँ सितंबर और मार्च का। तो जो हमारा जो अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट पे रोटेट करता है और जो उसका जो हमारे यहाँ सीजन में परिवर्तन होते हैं उनमें उसका कारण हमारा ये पृथ्वी का जो है टिल्टिंग होना, यानी टिल्टेड होना है, जिसके कारण ये डिफरेंट मौसम हम लोग फेस करते हैं। तो ये चीज़ डिक्लारेशन एंगल में जो टिल्टेड पोजीशन है, टिल्टेड का मतलब हो गया कि अपने मूल एक्सिस से 23.45 डिग्री जो है रोटेट हो जाती है, इस कारण एंगल रोटेट हो जाता है, इस कारण वो टिल्टिंग पोजीशन शो करती है। तो द एक्सिस, तो हम आ जाते हैं डिक्लाइनेशन एंगल पे एक बार फिर से। डिक्लाइनेशन एंगल, द एक्सिस अबाउट विच द अर्थ रोटेट्स इज टिल्टेड एन एंगल 23.45 डिग्री to the plane of the earth orbital plane and the sun equator. The earth axis results in a day by day variation of the angle between the earth sun line and the earth equatorial plane called the solar declination delta. ये भी हमने चर्चा किया कि डे बाई डे जो है डिस्टेंस वेरिएशन होता है,
क्योंकि वो इलिप्टिकल पाथ पर अर्थ जो है रोटेट करती है, जैसा कि मैंने अभी फिगर में दिखाया था। तो जिसके कारण हमारा ऋतुएं भी परिवर्तित होती हैं। इसके अलावा क्लोजेस्ट और फार्टेस्ट डिस्टेंस के बेस पर हमारा जो है सोलर का रेडिएशन प्रभावित होता है और डिक्लिनेशन एंगल भी एक हद तक प्रभावित होता है। साफ साफ अगर हम सरल शब्दों में कहें तो इट इज़ द एंगल बिटवीन द लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन। देखिए ये हमारा, अगर हम इसको एक सीधा एक स्ट्रक्चर बनाएं तो मान लीजिए ये हमारा जैसे एक सन है, ये सन है और अर्थ, दोनों के सेंटर को हमने ऐसे मिला दिया है। एंड इट इज द एंगल बिटवीन द लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन अपॉन इक्वेटोरियल प्लेन। क्योंकि टिल्टेड होती है हमारी अर्थ, तो जो इक्वेटोरियल प्लेन होगा वो इस तरह से होगा। ये इक्वेटोरियल प्लेन है। अगर हम इसका प्रोजेक्शन लें, जैसे मान लेते हैं इसका हम ले लिया ओ डैश, ओ डैश हमारा जो है सेंटर ऑफ द सन एंड सेंटर ऑफ द अर्थ एक लाइन है। इस लाइन का अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे इक्वेटोरियल प्लेन पे तो वो हमको मिलता है इस पॉइंट में। ये पॉइंट हमने मान लिया बी है, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से एक बनता है। तो ये जो एंगल कहलाता है हमारा, यही होता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एंगल। यानी हम कह सकते हैं इट इज़ द एंगल बिटवीन द लाइन extending from the center of the sun to the center of the earth and the projection of this line upon equatorial plane. तो एंगल ओ डैश बी इज नोन एज डिक्लाइनेशन एंगल। इस फिगर में भी यही चीज़ दिखाया गया है। इसको सिंपल शब्दों में दिखा दिया गया है कि इस जो हमारा ये है इसका प्रोजेक्शन है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है उसे हम डिक्लाइनेशन एंगल बोलते हैं। और डिक्लाइनेशन जो है एंगल हमारा वेरिएशन शो करता है, चाहे वो 23.45 प्लस से या फिर नेगेटिव में। तो इसीलिए हमारा जो डेल्टा की जो वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम एक फार्मूला लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू 23.45 डिग्री साइन 360 बाई 365 डेज इंटू 284 प्लस एन। ये हमारा डिक्लिनेशन एंगल का एक फार्मूला है जिससे हम डिक्लिनेशन एंगल कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पर एन हमारा जो है नंबर ऑफ डेज है। नंबर ऑफ डेज हम बोलते हैं एन को, नंबर ऑफ डेज। सपोज जैसे नंबर ऑफ डेज मान लीजिए हम ले लेते हैं 31 दिसंबर, तो टोटल डेज हो गए हमारे 365। अगर 30 दिसंबर लेते हैं तो हमारा आता है 364। अगर अब वहीं पर ले लेते हैं कि 1 फरवरी, तो जनवरी में 31 दिन और 1 फरवरी जोड़ करके हो गया 32, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 32। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिक्लिनेशन एंगल के बारे में। नेक्स्ट एंगल है आवर एंगल, इसे हम डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं या ओमेगा से। द आवर एंगल इज द एंगल थ्रू विच द अर्थ मस्ट बी रोटेटेड टू ब्रिंग द मेरिडियन ऑफ ए पॉइंट डायरेक्टली इन लाइन विद द सन रेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है ये, इसको ध्यान से समझने की बात है। The hour angle is the angle through which the earth must be rotated to bring the meridian of a point directly in line within the sun rays, with the sun rays। हमें इस तरह से लाना है कि ये दो एक मेरिडियन के बीच जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं आवर एंगल। इसे ओमेगा से ब्लेंड करते हैं। आवर एंगल इज 0 डिग्री एट सोलर नून। सोलर नून अगर होगा तो 0 डिग्री होगा, क्योंकि जस्ट परपेंडिकुलर होगा। सिंस द अर्थ रोटेट 15 डिग्री पर आवर, क्योंकि 15 डिग्री पर आवर पे रोटेट करती है। ईच आवर फ्रॉम सोलर नून करिस्पॉन्डिंग टू एन एंगुलर मोशन ऑफ द सन इन द स्काई ऑफ 15 डिग्री। इन द मॉर्निंग द आवर एंगल इज निगेटिव, इन द आफ्टरनून द आवर एंगल इज पॉजिटिव। मॉर्निंग में हमारा जो आवर एंगल होगा वो निगेटिव होगा, जबकि नून में हमारा आवर एंगल पॉजिटिव होगा, क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो अर्थ होती है वो, अगर देखा जाए तो सन हमारा अगर देखें तो वो करीब ईस्ट से वेस्ट जाता है, जबकि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो इसको हम और आगे चर्चा करते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। एक दूसरे फिगर के जरिए हम आपको इसको दिखाना चाहेंगे कि एक यहाँ पर तो जो है पूरा एक अर्थ बना दिया गया है। हम इसको थोड़ा सा जगह कम है तो यहाँ ले लेते हैं। हम क्या करते हैं कि एक हेमीस्फीयर लिया गया। हेमीस्फीयर का मतलब इक्वेटोरियल प्लेन का नदर्न स्फीयर। ये इक्वेटोरियल प्लेन है और ये एक्सिस है नॉर्थ एंड साउथ का, पॉइंट ओ है।
अब चूंकि हमारा ये टिल्टेड होती है तो अभी हमारा जो है ये एक्सिस हमारा इस तरह से लिया जाएगा, क्योंकि टिल्टिंग शो कर रही थी, यहाँ हमारा नॉर्थ एंड साउथ ये पोजीशन लिया जाएगा टिल्टेड होने के कारण। और यहाँ से एक पॉइंट आ रहा होगा, ये देख रहे होंगे इस तरह से एक लाइन आ रही है, इसे हम बोलते हैं मेरिडियन लाइन। मेरिडियन लाइन जो कि सभी वर्टिकल होती हैं, तो इस मेरिडियन लाइन पे एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी ले लिया गया है मेरिडियन लाइन पे। तो इसमें इट इज़ द एंगल थ्रू विच द अर्थ मस्ट बी रोटेटेड टू ब्रिंग द मेरिडियन ऑफ ए पॉइंट डायरेक्टली इंक्लाइन विद द सन रेज। तो हम क्या करते हैं कि इसको अगर हम मेजर करें यहाँ से तो सेंटर से मिलाते हैं OP, और ये हमारा सन है जहाँ से रे डायरेक्ट जो है, हम इसे दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द एंगल रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ द सन with respect to clock hour and with reference to sun position at 12 noon। 12 noon जैसे ओवरहेड होता है जहाँ पे डायरेक्ट फॉल हो, हम इस तरह से लेते हैं कि डायरेक्ट डिस्प्ले बन रहा होगा उसी के बेस पर लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं इट इज़ द एंगल रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ द सन विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक आवर एंड विद रिफरेंस टू द सन पोजीशन एट 12 noon। हमारे पास ये पॉइंट P है जो कि एक किसी भी एक मेरिडियन पे ही मिलेगा। तो जब भी मेरिडियन हमारी वर्टिकली चलती हैं उन सब पे एक पॉइंट एक यहाँ पर P है। तो अगर हमें इस एंगल को मेजर करना है तो हम इस जो ये हमारा मेरिडियन है, इस मेरिडियन में के सापेक्ष हम दूसरा मेरिडियन है, ऐसा मेरिडियन जिस पर डायरेक्टली सन रेज स्ट्राइक कर रही हैं, उस मेरिडियन के इनलाइन कर दें। तो इनलाइन कर देंगे तो जो हमारा एंगल आएगा उसे हम कहते हैं, उसे ही हम कहेंगे आवर एंगल। आवर एंगल करेंगे तो इस एंगल के लिए हमारा जो है अर्थ रोटेट होती है, रोटेट होने पर जितना वो एंगल जनरेट करता है, जैसे यहाँ पर OA है और यहाँ से यहाँ तक OB, तो एंगल OAB को हम बोलते हैं आवर एंगल, यानी आवर एंगल बोलते हैं। तो चूंकि पॉइंट P जो कि एक मेरिडियन पे है और उस मेरिडियन को जिस पे सन डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहा था, जिसमें सन डायरेक्टली प्रकाश आ रहा था यानी सीधे प्रकाश आ रहा था, उसके इनलाइन करने के लिए अर्थ को जितना रोटेट होना पड़ता है, उस रोटेट होने पर जितना एंगल जनरेट होता है दोनों मेरिडियन के बीच, उसे हम बोलते हैं आवर एंगल। तो इस तरह से हम आवर एंगल मेजर करते हैं। अगर हम आवर एंगल को निकालना भी चाहें इसे हम दूसरी तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि इट इज़ द एंगल रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ द सन विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक आवर एंड विद रेफरेंस टू द सन पोजीशन एट 12 noon। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूला लेते हैं, इसको चूँकि आवर एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, तो एक फार्मूला हम यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 15 LST माइनस 12। ये हमारा फार्मूला है। ये 15 कहाँ से आया, हम लोग जानते हैं कि 24 आवर्स में अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है। तो 24 आवर्स में जो 360 डिग्री रोटेट करेगी तो हमारा अगर टोटल निकालेंगे तो कितना जाएगा, 360 बाई अगर 24 कर दें तो लगभग हमारा 15 आता है, यानी 15 डिग्री 1 आवर के लिए आता है, 1 आवर के लिए 15 डिग्री। और LST का मतलब होता है लोकल सोलर टाइम, लोकल सोलर टाइम। जैसे हम लोग पिछले के जो आपका लेक्चर था उसमें बताया जा चुका है। तो अगर मान लीजिए हम कैलकुलेट करना चाहें कि अगर हम मान लीजिए कैलकुलेट करना चाहते हैं मॉर्निंग का 6 AM या 7 AM ले लेते हैं, तो मॉर्निंग का 7 AM लेंगे तो कितना आ जाएगा, लोकल सोलर टाइम हमारा 7 अगर लेंगे तो यहाँ पे 7 माइनस 12 5 आया भैया, LST 7 रखेंगे तो 7 माइनस 12 यानी कितना आ गया, 7 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आएगा, और 15 5 जा 75, तो लगभग हमारा -75 डिग्री ये हमारा आ जाएगा आवर एंगल। और अगर मान लीजिए हम इवनिंग का लेते हैं आपका 7 PM, तो उस केस में चूँकि हमारा ज़्यादा आएगा, पॉजिटिव होगा तो ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कि इवनिंग में जब जाएंगे तो हमारा ऐड होता है, अगर मॉर्निंग में होगा तो वो हमारा डिक्रीज होता है, घटता है। तो इवनिंग में 12/7 बोलेंगे 19 आ जाएगा, तो 19 × 50 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा आवर एंगल कहलाएगी। नेक्स्ट एंगल है एल्टीट्यूड एंगल, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इट इज़ द वर्टिकल एंगल बिटवीन द प्रोजेक्शन ऑफ सन रेज ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन
and the direction of the sun rays. This angle is measured between an imaginary line between the observer and the sun and the horizontal plane the observer is standing on. यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक पॉइंट भी, अगर बल्कि हम इसे बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाना चाहें तो इस तरह दिखा सकते हैं कि मान लीजिए कोई अर्थ पे एक प्लेन है, ये हमारा प्लेन है यानी परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, ये प्लेन है। तो इस प्लेन का जो ये एक्सिस है अर्थ ले लिया गया है और अर्थ के सेंटर से पास हो रही है। यहाँ पर सन है, सन से रेज जो है डायरेक्ट इस पे इंसिडेंट हो रही है, इस पॉइंट पे जहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर जहाँ पे ये इंसिडेंट हो रही है। तो मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अगर हम इसका प्रोजेक्शन लें, ए बी का प्रोजेक्शन लेते हैं तो ये हमारा इस पॉइंट पे आता है। प्रोजेक्शन अगर हम लेंगे तो इस पॉइंट पे आता है, इसे हम मान लेते हैं सी। तो बी सी इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ द ए बी। तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलेंगे इंक्लाइनेशन एंगल अल्फ़ा, या फिर एंगल ऑफ एल्टीट्यूड बोलते हैं। इसे हम इंक्लाइनेशन एंगल भी बोलते हैं। तो अल्फ़ा को हम इंक्लाइनेशन एंगल भी कहते हैं और साथ ही हम इसे एंगल ऑफ एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो बिल्कुल सेम यही है। इट इज़ द वर्टिकल एंगल बिटवीन द प्रोजेक्शन ऑफ द सन रेज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द डायरेक्शन ऑफ द सन रेज। इसी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जेनिथ एंगल आता है। इट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ सन एल्टीट्यूड एंगल। सन के एल्टीट्यूड एंगल का एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो एंगल बिटवीन द सन रे, इसी फिगर में हम देख लेते हैं, एंगल बिटवीन द सन रे एंड, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर है ये, इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये हॉरिजॉन्टल था, ये परपेंडिकुलर। एंगल बिटवीन द सन रेज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये प्लेन कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। और इसके ठीक परपेंडिकुलर, यानी एंगल बिटवीन द सन रे एंड द परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि ये हमारा ओ है। तो यहाँ से इस दूरी को हम बोलते हैं एंगल, जो एंगल बनेगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे जेनिथ एंगल, उसे हम थीटा जेड से भी कहते हैं। कहीं कहीं पे ये साई के रूप में दिया होता है तो इसे हम थीटा जेड कहते हैं। तो एंगल बिटवीन द सन रे एंड द परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा कहलाता है जेनिथ एंगल। जेनिथ एंगल, एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि एल्टीट्यूड एंगल अल्फ़ा हो चाहे जेनिथ एंगल हो, इन दोनों का सम जो होता है, यानी अल्फ़ा प्लस अगर आप थीटा जेनिथ एंगल ले रहे हैं तो 90 डिग्री ही होता है। अगर मान लीजिए किसी एक, इन दोनों का ये सम यानी अल्टीट्यूड एंगल एंड जेनिथ एंगल दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसीलिए 90 डिग्री के बराबर हैं। तो अगर मान लीजिए कोई एक एंगल हमें नहीं दिया है, निकालना है, तो एक एंगल दिया है तो उससे हम आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर जेनिथ एंगल हमारा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस द वर्टिकल एंगल बिटवीन द सन रेज एंड अलाइन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन टू द पॉइंट दैट इज एंगल बिटवीन द बीम फ्रॉम द सन एंड द वर्टिकल। लास्ट में एक एंगल 7वें नंबर पे है सरफेस एजीमुथल एंगल, जिसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द सोलर एंगल इन डिग्री अलॉन्ग द हॉरिजन ईस्ट ऑन वेस्ट। हॉरिजन का मतलब हॉरिजेंटल हो, ये जो एंगल होता है सोलर एंगल इन डिग्रीज अलॉन्ग द हॉरिजेंटल ईस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ, और इट इज़ ए हॉरिजेंटल एंगल मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ टू द हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन ऑफ द सन रेज। द एंगल इज पॉजिटिव। यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं ये कि हमारा हॉरिजेंटल सरफेस है और ये हमारा साइड्स हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हमारा जो सरफेस एजीमुथल एंगल है उसे हम गामा से रिप्रेजेंट करेंगे, बल्कि एक सिंपल इस फिगर में देख सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हमारा सरफेस एजीमुथल एंगल गामा ऐसा, यहाँ से सनरेज स्ट्राइक कर रही है। हम इसे ये भी कह सकते हैं दस द एंगल इज पॉजिटिव व्हेन मेजर्ड वेस्ट, क्योंकि जो हम लोग पहले भी जानते हैं कि अर्थ जो है टिल्टेड है, इसीलिए हमारा जो है ये पॉजिटिव एंड निगेटिव हम लोग एंगल में करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस फ्रॉम द लोकल मेरिडियन,
इट इज़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस एंड साउथ, ये भी ले सकते हैं, नॉर्मल से जो साउथ का सरफेस उसके बीच भी हम ले सकते हैं। फॉर साउथ फेसिंग सरफेस गामा एस की वैल्यू जो 0 होती है, जबकि वेस्ट फेसिंग सरफेस के लिए गामा एस की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो स्टूडेंट्स, तो आप सभी लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा, तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन करेंगे।